लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, परिणाम भी सामने है। मिलीजुली सरकार एनडीए की बन रही। इसे लेकर लगातार आप भी चर्चा कर रहे होंगे कि आपके क्षेत्र में किसी सांसद की हार कैसे हुई। कोई नेता चुनाव जीता तो वो चुनाव जीता भला कैसे, उसके पीछे की वजह क्या रही। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर देखें तो ये तस्वीर ये है कि बिहार में बिहारियों की जीत हुई, बिहार की जीत हुई। क्योंकि हर हाल में जिस तरीके से जेडीयू अब किंग मेकर की भूमिका में है, नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में है, उससे तो यही लगता है कि बिहार के हाथ बहुत कुछ आने वाला है। क्योंकि स्थिति अब ऐसी है जो जिसकी बात करें तो हर एंगल से राजनीतिक मायने में वो फायदेमंद दिखता है। जिस विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार नीतीश कुमार करते रहे, जिसे इससे पहले तक ठुकराता जाता रहा, संविधान की दुहाई देती जाती रही, कोर्ट की बात तक कही गई, लेकिन शायद विशेष राज्य का दर्जा मिले ना मिले, लेकिन पैकेज तो जरूर मिलेगा। मतलब बिहार यहाँ से विकास की नई गाथा लिख सकता है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन देने की बात कही, लेकिन हौले से वो मांग भी लिया जो बिहार को चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। नीतीश कुमार अपने भाषण के दौरान बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि विश्वास रखिए, इस बार नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं। बिहार ने जिस तरीके से मैंडेट दिया है उसमें बीजेपी के खाते में 12 सीटें हैं, जेडीयू के खाते में 12 सीटें हैं, एलजेपी के खाते में 5 सीटें हैं और 1 सीट हम के खाते में है। ये एनडीए के घटक दल हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो 2 सीटें सीपीआईएमएल के खाते में है, 3 सीट कांग्रेस के खाते में है, 4 सीट आरजेडी के खाते में है और 1 इंडिपेंडेंट पप्पू यादव है। बिहार में जिस तरीके का परिणाम आया है यह बताता है कि इस पूरे परिणाम में विकास की तो बात हुई ही हुई है, साथ ही उस प्रत्याशी की भी बात हुई जिसने अपने क्षेत्र में विकास के लिए नए वादे किए हैं। इतना ही नहीं, उन नेताओं की हार हुई है जो क्षेत्र में दिखे नहीं, जिन पर विकास हावी दिखा, जो लोगों से मिले नहीं और अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह परिणाम बिहार का ऐसा है जिसमें कोई भी अब 5 साल तक मुंह छुपाकर भाग नहीं सकता। उसे जनता के पास रहना होगा, जनता के साथ रहना होगा और जनता के लिए काम भी करना होगा। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से समर्थन की बात कही है, चिराग पासवान ने कहा है, जीतन राम मांझी ने कहा है, और अब जब एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये उम्मीद है कि जिस बिहार में एनडीए को 30 सीटें आई हैं, उस बिहार को विकास के लिए भी नई नई योजनाएं और परियोजनाएं जरूर मिलेगी। साथ ही जिसकी मांग वर्षों से नीतीश कुमार करते रहे, शायद उस मांग को भी सुना जाए। इंतजार हम और आप भी करिए, लेकिन फिलहाल खुश हो जाइए कि इस परिणाम में जो आपने वोट के जरिए बिहार को दिया है, बिहार से जिस तरीके से परिणाम आए हैं, उसने तो ये बता ही दिया कि एक बिहारी सब पर भारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।